अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करें सिम्पैथोमिमेटिक्स। सिम्पैथोमिमेटिक्स क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स या ऐसे एगोनिस्ट जो कि जिनको जब हम दें पेशेंट को तो उनमें वो वाले इफ़ेक्ट्स आएँ जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हुए आते हैं। जैसे सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमारा फ़ाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो उसमें हमारा ये होता है रिस्पॉन्स के पीपल डायलेट हो जाता है, हमारी जो है जीएटी की मूवमेंट या पेरिस्टालसिस वगैरह या डाइजेशन वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है तो उनको कोप करने के लिए, ठीक है। और हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, कांपने शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह के जो है ना इसमें आएंगे इफ़ेक्ट्स, ठीक है। अब इनकी क्लासिफिकेशन देखो सिम्पैथोमिमेटिक एगोनिस्ट की, तो ये दो टाइप्स के हैं, डायरेक्ट एक्टिंग है और इनडायरेक्ट एक्टिंग है। डायरेक्ट एक्टिंग वो हैं जो कि जाके डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेंगे और जो है ना इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करने जैसे इफ़ेक्ट्स आएंगे। और डायरेक्ट एक्टिंग में अल्फ़ा एगोनिस्ट और बीटा एगोनिस्ट हैं। अल्फ़ा में फ़र्दर हैं अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और बीटा में फ़र्दर बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट नहीं करते, ये रिलीज़ को रिलीज़र्स हैं और रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। लाइक रिलीज़र्स मतलब जैसे एक प्री सिनैप्टिक टर्मिनल होता है ना, जैसे देखिए ये प्री सिनैप्टिक टर्मिनल है, तो इसमें जो स्टोर्ड कैटेकोलामीन्स पड़े हुए हैं ना, कोई कैटेकोलामीन्स में नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे स्टोर्ड पड़े हुए हैं तो इसको क्या करेंगे, रिलीज़ करवाएंगे, ठीक है। और इसके साथ है रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब ये जो कैटेकोलामीन्स होते हैं, एक तो यहाँ से रिलीज़ होते हैं, फिर जाके यहाँ पे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, या फिर ये होता है कि यहाँ पे मोनोमीन ऑक्सीडेज या फिर कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज पड़े होते हैं जो कि इसको मेटाबोलाइज कर देते हैं और उससे जो है ना क्या बन जाता है, VMA वगैरह बन जाता है, ये फिर एक्सक्रीट हो जाता है। ये मैंने पहले बताया हुआ है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो एक्सक्रीट हो जाता है। या फिर ये होता है कि यहाँ से जो है ना ये मॉलिक्यूल्स दोबारा जो है ना रीअपटेक कर लिए जाते हैं, ठीक है, दोबारा प्री सिनैप्टिक टर्मिनल में। तो अब जो है एक टाइप है कि वो इन स्टोर्ड को जो है ना इन जो स्टोर्ड कैटेकोलामीन्स पड़े हैं उनको रिलीज़ करवा रही है, और दूसरी है रीअपटेक इनहिबिटर्स। रीअपटेक इनहिबिटर्स मतलब यहाँ से जो वापस जा रहे हैं प्री सिनैप्टिक टर्मिनल में वो उसको इनहिबिट कर देगी, इस वजह से क्या होगा कि वो इस यहाँ पे ज़्यादा पड़े रहेंगे और ज़्यादा जो है ना रिसेप्टर्स पे जो है ना उनका एक्शन ज़्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। अब 3 हमने वो पढ़ी, एक तो डायरेक्ट एक्टिंग पढ़ा, इनडायरेक्ट एक्टिंग पढ़ा। डायरेक्ट एक्टिंग में जो था कि वो रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा था, तो उसमें अल्फ़ा और बीटा एगोनिस्ट है, और जो इनडायरेक्टली हैं वो रिलीज़ को इंक्रीज़ कराते हैं और रीअपटेक को इनहिबिट कराते हैं, ठीक है। इनकी सिलेक्टिविटी याद रखनी है कि बीटा 2 सिलेक्टिव जो है ना एल्ब्यूटिरोल है, और बीटा 1 सिलेक्टिव डोबोटामीन है, और अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव है क्लोनिडीन, और अल्फ़ा 1 है फिनाइलेफ्रिन, ठीक है। इसमें एक और बात याद रखनी है कि जो डोपामीन है ना, डोपामीन सिलेक्टिव नहीं है, ये डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, मतलब अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है, और जब इसको ड्रग के तौर पर देते हैं तो ये बीटा एगोनिस्ट बीटा रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करा सकता है और अल्फ़ा को भी। अगर हम इसके इंटरमीडिएट डोजेस देंगे तो ये बीटा को एक्टिवेट कराता है, और अगर इसकी बहुत ज़्यादा डोज दे देते हैं तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कराता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। जो एनोरेक्सिएंट होता है ना, एनोरेक्सिएंट वो ड्रग होती है जिसकी वजह से एपिटाइट, हमारी भूख जो है ना डिक्रीज़ हो जाती है, एनोरेक्सिया कॉज कराती हैं। कैटेकोलामीन्स कौन सी होती है? डायहाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलामीन डेरिवेटिव्स हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन वगैरह, और ये जो है ना इनको फिर कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज COMT जो है ना इनको मेटाबोलाइज वगैरह करता है। डिकंजेस्टेंट क्या होती हैं? अल्फा एगोनिस्ट ड्रग होती हैं जो कि क्या करती हैं, म्यूकोजल वेजोडाइलेशन कॉज कराती हैं, म्यूकोजल वेजोडाइलेशन को रिड्यूस करती है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह कराती हैं। जैसे कॉन्जक्टाइवल म्यूकोजा हो गया, नेज़ल हो गया, हमारा ओरोफेरेंजियल म्यूकोजा हो गया, इन सब में जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं, इस वजह से वहाँ पे डायलेशन को कम करती हैं। मीडियाटिक इफेक्ट क्या होता है कि मीडियाटिक वो ड्रग होती है जो कि पीपल को डायलेट कराती है, ठीक है, मियोसिस के अपोजिट है। अब फिनाइल एसोप्रोपाइलामीन एक सिंथेटिक सिम्पैथोमिमेटिक है, इसमें जो है ना इनके एग्जाम्पल दिए हैं एम्फिटामिन और एफिड्रीन। ये क्या होती है कि ये एम्फिटामीन्स जो है ना वो कैटेकोलामीन्स वगैरह होते हैं ना, उनके रिलीज़ को इंक्रीज़ कराती है, और इसकी जो है ना लॉन्ग एक्टिंग होती है और ओरली दी जाती है, ये याद रखनी है, ठीक है, ओरली दी जाती है। इसके बाद जो है ना सिलेक्टिव अल्फ़ा और बीटा एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट है, वो एगोनिस्ट या वो ड्रग्स जो कि जाके सिर्फ अल्फ़ा पे या सिर्फ बीटा पे जो है ना वो सिलेक्टिव नहीं होते, बल्कि एक उस पे रिसेप्टर पे उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। लाइक अल्फ़ा होंगे ना तो उसके अल्फ़ा बीटा दोनों पे एक्ट करेंगे, लेकिन अल्फ़ा पे इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसी तरह बीटा जो रिसेप्टर सिलेक्टिव है ना तो उनका बीटा पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसके बाद सिम्पैथोमिमेटिक बता दिया मैंने, रीअपटेक इनहिबिटर भी बता दिया कि इनहिबिट कर देंगी
नर्व एंडिंग्स में जो रीअपटेक हो रहा है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में दोबारा उसको इनहिबिट कर देंगे। अब इसकी टाइप्स वगैरह दी हुई हैं, इसकी जो है ना लोकेशन वगैरह दी हुई है और इनके फंक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। अब जो रेटिनोसेप्टर्स हैं इन सब में जो है ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी है, जो आगे से क्लिनिकल यूजेस और जो है ना इनके एक्शन से रिलेटेड है। तो अब अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2, बीटा 1, 2, 3 और जो है ना डोपामीन है। जो अल्फ़ा 1 है ना, अल्फ़ा 1 के लिए आपने याद रखना है कि ब्लड वेसल, आइज़ और ब्लैडर, ठीक है। ऊपर CNS में आइज़ से स्टार्ट करना है, आइज़ के बाद फिर जो है ना लास्ट में जो है ना ब्लैडर है और दरमियान में ब्लड वेसल्स, इस तरह याद रखना है, ठीक है। आइज़, ब्लैडर और जो है ना ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल जो है ना मोस्टली जो ब्लड वेसल के स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें पड़े होते हैं, आइज़ में जो है ना होते हैं और जो है ना ब्लैडर में। अभी वहाँ पे उनके एक्शंस क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स में क्या कहेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है ये, और आइज़ में क्या कराता है, प्यूपिलरी डायलेटर मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और जो डायलेटर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस वजह से जो ना मिड्रियासिस होती है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है। ब्लैडर में जो है ना क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराते हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है, बल्कि मैं एंड में बता दूंगी कि इनको याद कैसे रखना है, इन रिसेप्टर के एक्शंस को, और ये कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे बताया हुआ एक पाइलोमोटर स्मूथ मसल के जो है इरेक्शन कराते हैं हेयर की, और इस तरह लीवर में जो है ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह कराते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस की हमें कब ज़रूरत है, जब हम जो है ना फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चल रहे हैं, तो हम जो है ना हमें ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें ग्लाइकोजन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है ना काम आते हैं। इसके बाद है जी अल्फ़ा 2 कहाँ पे पड़े होते हैं, आपने याद रखना है कि जो है नर्व टर्मिनल्स पे पड़े होते हैं। दूसरा आपने याद रखना है कि प्लेटलेट्स में, और जो है ना प्लेटलेट्स में याद रखना है, और बीटा सेल्स वगैरह में याद रखना है, ठीक है। अब जो है ना ये जो मेनली अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स ये प्री सिनेप्टिक एंडिंग्स पे पड़े होते हैं। तो प्री सिनेप्टिक एंडिंग पे पड़े होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो अल्फ़ा 1 है ना उसके इफ़ेक्ट को अपोज करते हैं। जैसे ये है ना, ये प्री सिनेप्टिक है, यहाँ पे मोस्टली पड़े होते हैं अल्फ़ा 2 और यहाँ पे पड़े होते हैं अल्फ़ा 1। अब अल्फ़ा 1 क्या कराएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाएगा, जबकि अल्फ़ा 2 जो होते हैं ये इसको इनहिबिट करते हैं, यहाँ पे ट्रांसमीटर रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं, ताकि जो है ना इफ़ेक्ट वो उसका अपोज हो जाए, ठीक है। अब देखें ये जो है ना एड्रीनर्जिक कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स पे क्या करें, इनहिबिट करें उसको, रिलीज़ को, ट्रांसमीटर रिलीज़ को। दूसरा इसका प्लेटलेट्स पे है कि एग्रीगेशन वगैरह कराते हैं, कोएगुलेशन वगैरह में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा इसका फैट सेल्स पे है कि लिपोलिसिस को इनहिबिट करेंगे, और पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स पे है कि इंसुलिन रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है बीटा 1 जो है ना, अब इस तरह हो जाएगा ना कि अल्फ़ा 1 जो है ना हमारे आइज़ पे, ब्लैडर पे और दरमियान में वेसल्स पे, और ये ना कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कॉज करवा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 2 एक मतलब ब्रेकर का काम करता है, तो ये क्या है कि नर्व टर्मिनल्स पे ट्रांसमीटर रिलीज़ को इनहिबिट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये कोएगुलेशन वगैरह में प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराएगा, ठीक है। और फैट सेल्स और इनमें लिपोलिसिस को, इंसुलिन रिलीज़ को इनहिबिट करेगा। अब इंसुलिन रिलीज़ को क्यों इनहिबिट करेगा, ये इसका ये है कि अब जो हमें जो है ना उस वक्त ग्लाइकोजन से तोड़ के ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जबकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा रहा है अल्फ़ा 1, ठीक है, वो करा रहा है। तो ये क्या करता है, इंसुलिन रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है, ताकि इंसुलिन जो है ना रिलीज़ ना हो, और जो ग्लूकोज़ है ना वो ग्लूकोज दोबारा से सेल के अंदर ना चला जाए, और दोबारा से ग्लाइकोजन सिंथेसिस और जो है ना वो चीज़ें ना हो, ठीक है।